प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास को निवेदन किया गया कि आप आकर इस बुजुर्ग दुखी व्यक्ति से मिलने आइए, क्योंकि ये काफ़ी अब बूढ़ा हो चुका था, दुखी था और अपने आखिरी दिनों में था। तो ये परमेश्वर का दास, क्योंकि उसको निवेदन किया गया, वो उसको मिलने गया ताकि उसको कोई शांति के शब्द मिल सके। इसलिए ये परमेश्वर का दास वहां पर बुलाया गया था। तो ये जो बुजुर्ग था, ये कई सालों से बहुत जाना माना नास्तिक था, और ना केवल जाना माना नास्तिक था, परंतु इस बात में काफी घमंड करता था। उसको अपने नास्तिक होने का काफी गर्व होता था। जो और ईश्वर पे आस्था रखते थे, उनका वो मजाक उड़ाता था। और इस बात को मैंने पाया है कि जो ईश्वर पे आस्था रखते हैं आम लोग, वो कोई इस बात पे बहुत घमंड नहीं करते या औरों को तुच्छ नहीं जानते। उनके एक मन में विश्वास होता है। लेकिन पता नहीं क्यों जो नास्तिक होते हैं, वो अपनी नास्तिक होने का बहुत ही घमंड करते हैं। उनको लगता है पता नहीं उन्होंने क्या कुछ पा लिया है, इस बात को कह के और विश्वास करके कि ईश्वर तो होता ही नहीं है ना, कि ईश्वर कुछ नहीं है। और जो भी उनकी फिलॉसफी है, कुछ की होती है, वह सब कुछ साइंस है, विज्ञान है, जबकि उनको साइंस का कुछ हार्डली मालूम होता है। लेकिन बस बोलना है, इस बात में उनको गर्व लगता है, घमंड लगता है हम ऐसा कहेंगे तो हम विशेष दिखेंगे। लेकिन वो सचमुच में विशेष है। वो लोग, ऐसे लोग सचमुच में विशेष है। बाइबल क्या कहती है इनके बारे में? भजन 14:1 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई ईश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकुर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या विशेष नहीं है ये? मूर्ख ने ही अपने दिल में कहा कोई ईश्वर नहीं है। किस बात में वो विशेष है? वो बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, क्योंकि डर ही नहीं है ईश्वर का, और कोई सुकर्मी नहीं, भटक गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। कितने विशेष है ये लोग। फ्रांस में मैंने पहले बताया था, ऐसे लोग होते हैं जो इस श्रेणी से भी बदतर होते हैं। कुछ लोग वो कहते हैं, भाई नास्तिक तो कम से कम इतना तो मानता है कि ईश्वर नहीं होता, लेकिन हम तो कुछ मानते ही नहीं है। इस बात में घमंड करते हैं कि हम तो कुछ मानते ही नहीं है। मतलब ये मूर्खों से भी गए गुजरे हैं। बहुत पढ़ते हैं फ्रेंच लोग, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं हवाई जहाज की, एक बोइंग है, दूसरी एयरबस है। बोइंग अमेरिकन है, एयरबस फ्रेंच है। बड़े बड़े विचारधाराएं फ्रांस में से निकली है। लेकिन मूर्खता की कोई कमी नहीं है। ये व्यक्ति जो बीमार था, ये खुलेआम बाइबल का ठट्टा उड़ाता था परमेश्वर के न्याय पर और आने वाले भविष्य के दुष्टों की सजा
की बातों पर हंसता था, ठट्टा उड़ाता था। वो इस बात पे ठट्टा उड़ाता था कि कैसे, जबकि ईश्वर नहीं है तो एक न्यायी ईश्वर कैसे हो सकता है, और जब ईश्वर नहीं है तो, और न्याय नहीं है, तो फिर सजा क्यों होगी, नरक क्यों होगा। यहां पर भी बाइबल बताती है नीति वचन 14:9 में, मूढ़ लोग पापी होने का, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, मूढ़ लोग पापी होने का ठट्ठा करते हैं, परंतु सीधे लोग के बीच अनुग्रह होता है। जो मूर्ख होता है वो पाप के सब्जेक्ट पर ही ठट्ठा करता है। वो कहता है पाप क्या चीज है, कुछ नहीं है। जब पाप कुछ नहीं है तो पश्चाताप भी कुछ नहीं है। जो व्यक्ति पाप बलि लाता था उसका वो मजाक बनाते थे, क्योंकि वचन व्यवस्था बताती है कि बिना लहू बहाए पापों का प्रायश्चित नहीं है। यानी एक निर्दोष प्राणी वध होता था व्यवस्था में, व्यवस्था के अनुसार, ताकि पापों की क्षमा वो पापी प्राप्त कर सके। लेकिन ये मूर्ख लोग इस बात को भी मजाक में रफा दफा कर देते हैं। खैर, जो परमेश्वर का दास उस बुजुर्ग से मिलने के लिए आया था, उसने अपनी बात उसको बताई कि कैसे जब जीवन के आखिरी पल रह गए हैं तो परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक ठाक कर लो। और वो बुजुर्ग, उसको तसल्ली तो हुई बात सुन के कि बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो पाया प्रभु यीशु मसीह पर और उसके वचनों पर। दर्दनायक उसकी मृत्यु रही और उसकी आखिरी कांपती हुई सांस में उसने ये कहा कि अब मैं जानता हूं कि नरक होता है क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं। अब मैं जानता हूं कि नरक होता है क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं। और वो मर गया। इसी प्रकार का एक घटना है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर भी एक जाना माना परमेश्वर का दास था और उसको किसी के अंतिम संस्कार में बुलाया गया था। और अंतिम संस्कार किस व्यक्ति का था? वो भी एक बहुत अच्छा प्रभु यीशु का सेवक रहा था अपने जीवन में, अपनी दौड़ अब पूरी कर चुका था। तो जब उसका अंतिम संस्कार था तो इस दास को बुलाया गया था कि वो कोई संदेश दे, है ना, उस व्यक्ति के बारे में जो आज दुनिया में नहीं रहा, उसके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि ये उनको जानते थे। तो ये ऐसा कुछ इलाका था कि यहां पर बहुत सारे खान में काम करने वाले लोग रहते थे। सैकड़ों खान में काम करने वाले लोग रहते थे। तो सब इस अंतिम संस्कार में आए थे, सैकड़ों लोग आए थे और वो सब इस व्यक्ति को जानते थे। बड़ा सज्जन था, प्रभु यीशु का सेवक था और प्रभु यीशु के संदेश लोगों को बताता था। तो सब खड़े थे उस देह के आसपास, इससे पहले कि वो मिट्टी में रख दी जाए, दफनाई जाए। तो उस परमेश्वर के दास ने संदेश दिया, बताया, कई बातें बताई, लेकिन जो आखिरी बात बताई वो ही सबसे ज्यादा लोगों के कानों में गहराई से उतर गई। और आखिरी शब्द उस परमेश्वर के दास ने ये बताए
कि हे मेरे भाइयों, जो सबसे बड़ा रोड़ा था आपके लिए नरक जाने के लिए, वो रोड़ा अब हटा दिया गया है। जो सबसे बड़ा रोड़ा था आपको नरक जाने के लिए, या नरक के रास्ते पर आपके लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा था, मेरे भाइयों, आज वो रोड़ा हटा दिया गया है। ऐसा क्यों कहा? है ना? ये व्यक्ति उस बुजुर्ग परमेश्वर के दास को जानते थे। वो जानते थे कैसे वो प्रभु यीशु का संदेश लोगों को बताते थे और किस उद्देश्य से बताते थे। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो जब से उन्होंने उनका जीवन बदला, तब से वो लोगों को मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए निरंतर प्रचार करते थे। उनका कहना था, अगर पश्चाताप नहीं करोगे, अगर प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं करोगे, पापों की क्षमा नहीं पाओगे, तो नरक ही जाओगे। यानी एक प्रकार से वो उस रास्ते पर खड़ा हुआ उनको रोक रहा था कि अपने मार्गों को सही कर लो, कि प्रभु यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन मृत्यु को में से जी उठा। लूका 13:3 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम पश्चाताप ना करोगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। पापों से पश्चाताप नहीं करोगे तो इसी प्रकार से नाश होंगे। प्रभु यीशु ने कुछ अपने आप को जो रास्तबाज समझते थे उनको कहा। मत्ती 7:13 में प्रभु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। दो मार्ग है, चौड़ा मार्ग जो नरक को जाता है, सकरा मार्ग जो अनंत जीवन को, उद्धार और मुक्ति को जाता है। वो व्यक्ति जो आज दुनिया में नहीं रहा, वो परमेश्वर का दास जो बुजुर्ग हो गया था, वो उस चौड़े मार्ग पर विपरीत दिशा में खड़ा हुआ लोगों को रोक रहा था कि पश्चाताप करो, विश्वास करो, प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, उससे पापों की क्षमा मांग लो। इस प्रकार से उस चौड़े मार्ग पर जाने वाले लोगों को वो रोकता था। लेकिन अब उसका देहांत हो गया, इसलिए जो उनके आखिरी संस्कार में, अंतिम संस्कार में परमेश्वर का दास आया था, उसने कहा, अब जो एक ही रोड़ा था वो भी हट गया है। यानी उनको वो ये याद दिला रहा था कि जो ये बात कह रहा था उसको स्मरण करो। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के राज्य के द्वार के पास आकर खो बैठो वो मौका, वो अनंत जीवन। बहुत सारे लोग विनाश के मार्ग पर है ना, लेकिन प्रभु का वचन हमें चेताता है कि अपने मार्ग सुधारो, पश्चाताप करो, 180 डिग्री का मोड़ ले लो। प्रभु यीशु हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, क्योंकि पाप हमेशा सजा और प्रकोप लाता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर सब कुछ सह लिया, इसलिए अब जो उस पर विश्वास करता है उस पर से वो प्रकोप और दंड हट जाता है। तो इसलिए इन बातों पर सोचे, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।